मैं बालाघाट हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज मास्टर इन फिजिक्स फ्रॉम संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। I have 2 years teaching experience as JEE NEET Physics faculty and currently I am working in Genesis Educate Sector 20 Panchkula as a JEE Physics faculty. Okay. So today I will teach oscillation. तो oscillation होता क्या है? Oscillation is nothing but a motion in which particle do to and fro motion along a same path. एक सेम पाथ के along पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है, उस मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक मास m है, ये स्ट्रिंग लेंथ है और एक फिक्स सपोर्ट है। हम यहाँ पे ऑसिलेशन मोशन कुछ इस टाइप का होता है कि अगर मैं इसको थीटा एंगल पे जाके इसको रिलीज करता हूँ तो पार्टिकल टू फ्रो मोशन करता है और सेम पाथ के अलोंग की। तो ये सेम पाथ के अलोंग जब पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। अब ये ऑसिलेशन कहाँ पाया जाता है? ऑसिलेशन मोशन हम जनरली सिंपल पेंडुलम में देखते हैं। सिंपल पेंडुलम हमने कई बार देखा है अपनी वॉल क्लॉक के ऊपर। कई बार घरों में हमारे घर जो वॉल क्लॉक होती है उसके अंदर सिंपल पेंडुलम लगा होता है। ठीक है, हमारे पास फिजिक्स लैब में भी सिंपल पेंडुलम होता है। हमने फिजिक्स लैब में भी सिंपल पेंडुलम देखा होगा। तो सिंपल पेंडुलम में जो मोशन होता है वो टू एंड फ्रो मोशन होता है अलोंग द सेम पाथ और उसे हम ऑसिलेशन मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिलेशन मोशन। तो आज हम देखेंगे सिंपल पेंडुलम होता क्या है, सिंपल पेंडुलम में ऑसिलेशन मोशन होता कैसे है और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है और टाइम पीरियड एक्चुअली सिंपल पेंडुलम में होता क्या है। तो ये सब चीजें देखेंगे हम आज। चलो कि आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम होता क्या है। सेकंड चीज हम देखेंगे ऑसिलेशन इन सिंपल पेंडुलम। ओके, एंड थर्ड चीज जो हम देखेंगे यहां पे वो होगा हमारे पास टाइम पीरियड इन सिंपल पेंडुलम। अंडरस्टैंड? तो दो तीन तरह की चीजें देखेंगे हम। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज सिंपल पेंडुलम होता है। सिंपल पेंडुलम देखो, सिंपल पेंडुलम क्या होता है? हमारे पास सिंपल पेंडुलम में कुछ इस तरह का हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है। मैंने यहाँ पे घर पे ही बना रखा है, एक स्टोन और एक स्ट्रिंग से। हमारे पास सिंपल पेंडुलम में एक फिक्स सपोर्ट होता है, एक स्ट्रिंग होती है और एक एम मास बोब होता है। एक फिक्स सपोर्ट होता है और एक स्ट्रिंग होती है और एक एम मास बोब होता है। एम मास बोब नीचे इस फिक्स सपोर्ट के नीचे ऐसे लटका होता है। ओके, तो सिंपल पेंडुलम में हमारे पास क्या क्या होता है? एक फिक्स सपोर्ट होता है ऐसे। यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट और हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है और वो किसी भी लेंथ की हो सकती है, L1 L2 L3। मैं L ले रहा हूं और एक M मास होता है, एक M मास का बोब होता है, M मास बोब। एक M मास का बोब होता है। जैसे यहाँ पर जो स्टोन है, उस जो यहाँ पे स्टोन होता है उसे हम क्या कहते हैं? बोब। और उसको मैं M मास कंसीडर कर रहा हूं। ओके, अब सेकंड थिंग जो सिंपल पेंडुलम में होती है वो होती है हमारे पास ऑसिलेशन इन सिंपल पेंडुलम। क्या होती है? ऑसिलेशन इन सिंपल पेंडुलम। देखो ऑसिलेशन इन सिंपल पेंडुलम क्या होता है? तो ऑसिलेशन इन सिंपल पेंडुलम क्या होता है? ऑसिलेशन इन सिंपल पेंडुलम में हम देखते हैं कि पेंडुलम में जो बोब है वो कैसे ऑसिलेट करता है। देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, अगर मैं इसको थीटा डिस्प्लेस कर दूं, ऐसे मैंने क्या करा, इस पेंडुलम को थीटा डिस्प्लेस करा और जब मैंने इसको छोड़ा तो मैं देखता हूं ये जो बोब है ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ना, है ना। दोबारा देखते हैं कि जैसे मैं इस एम मास बोब को ऐसे छोड़ता हूं तो ये टू फ्रो मोशन कर रहा है। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है बोब सिंपल पेंडुलम में, ये ऑसिलेशन मोशन ही तो है। क्या है ये? ऑसिलेशन मोशन, है ना।
तो जब मैं सिंपल पेंडुलम में एम मास बॉब को थीटा एंगल पे जा करके रिलीज कर देता हूं तो ये कुछ इस टाइप का मोशन करता है ना, कि पहले यहां से यहां जाएगा अदर एक्सट्रीम पे, फिर उसके बाद घूम के दोबारा इसी पोजीशन पे आएगा। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन मोशन। क्या कहते हैं? ऑसिलेशन मोशन। दोबारा से बोलता हूं मैं कि यहां पे मैं एम मास को यहां, मान लो कि ये इनिशियल पोजीशन है, यहां से इसको रिलीज करता हूं। मान लो कि ये क्या हमारे पास इनिशियल पोजीशन, जो ये इनिशियल पोजीशन है, जैसे ही मैं इसको यहां से छोड़ता हूं तो ये अदर एक्सट्रीम तक जाता है और फिर दोबारा इनिशियल पोजीशन पे वापिस आता है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। ठीक है, तो ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम में कुछ इस तरह से आता है। अच्छा, अदर है हमारे पास टाइम पीरियड इन सिंपल पेंडुलम। अदर क्या है हमारे पास? टाइम पीरियड इन सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम में? देखते हैं हम। टाइम पीरियड इन सिंपल पेंडुलम, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है टाइम पीरियड इन सिंपल पेंडुलम। देखते हैं टाइम पीरियड इन सिंपल पेंडुलम होता क्या है। देखो, टाइम पीरियड होता है कि टाइम टेकन बाय द एम मास बॉब, टाइम टेकन बाय द एम मास बॉब टू कम बैक इट्स इनिशियल पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। मतलब जब ये इनिशियल पोजीशन से चला, इनिशियल पोजीशन से एम मास चला, तो दोबारा घूम के जब इनिशियल पोजीशन पे आने में से जितना टाइम लगा उसे क्या कहेंगे? टाइम पीरियड ऑफ दी सिंपल पेंडुलम। दोबारा सुनते हैं कि जब एम मास अपनी इनिशियल पोजीशन से चला तो दोबारा घूम के जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापिस आया तो उसे क्या कहेंगे हम? टाइम पीरियड ऑफ दी सिंपल पेंडुलम। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये सिंपल, ये हमारा बॉब है, मैंने इसको यहां से ऐसे छोड़ा, तो द टाइम टेकन बाय दिस मास to cover its all path and come back to its initial position, this time is known as the time period of the simple pendulum. The time taken by this mass to cover its all path and come back to its initial position, this time is known as the time period of the simple pendulum. Yeah, time taken by the mass to come back its initial position from initial position is known as time period. Time taken by mass m to come back its initial position from initial position. ठीक है, मतलब इसको इनिशियल पोजीशन से चल के दोबारा इनिशियल पोजीशन में पर पहुंचने में जितना टाइम लगा उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। जनरली जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो होता है हमारे पास t = 2 पाई अंडर रूट में L/G, वेयर 2 पाई इज कांस्टेंट एंड G इज 2 पाई क्या है हमारे पास? एक कांस्टेंट है, और जो G है वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि अर्थ की होती है 9.8 और अर्थ G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। ओके, और L क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अंडरस्टैंड? तो हमारे पास ये टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, जो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट जिस पे वो सिंपल पेंडुलम रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है। ऑसिलेशन इन सिंपल पेंडुलम कुछ इस तरह से होता है और टाइम पीरियड इन सिंपल पेंडुलम कुछ इस तरह होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे बेस्ड। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पर हमारे पास
10,000 मीटर की लेंथ है स्ट्रिंग की, और हमारे पास एक एम मास बॉब है मान लो 1 kg का। तो फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। अब देखो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, t = 2 पाई √n/g। अच्छा तो t क्या है हमारे पास निकालना है हमें। अच्छा 2 पाई ये रहा, l कितना है हमारे पास 10,000। ओके कितना 10,000। ओके तो हमारे पास g की वैल्यू कितनी है हमारे पास, g अप्रोक्सीमेटली = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे g की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो t क्या आ गया हमारे पास 2 पाई √1000। तो ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ दी सिंपल पेंडुलम। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है हमारे पास 1000 मीटर। ओके और ये मास मान लो 2 kg। और एक और सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, एक और सिंपल पेंडुलम है हमारे पास कुछ इस तरह से, और उसकी लेंथ जो हम ले रहे हैं वो है हमारे पास 4000 मीटर। ओके और इसका मास है कितना 2 kg। तो हमने फाइंड द रेशियो, मान लो कि इसका टाइम पीरियड t1 है, इसका टाइम पीरियड कितना है t2 है। तो हमें फाइंड आउट करना है t1/t2। फाइंड t1/t2। चलो देखो t1 है जो हमारे पास वो होगा 2 पाई √1000/g। g की वैल्यू 10 ले सकते हैं, g अप्रोक्सीमेटली = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू 10 लेने के कारण हमारे पास 100 अंदर बचेगा। और हमें पता है 100 का रूट क्या होता है, 100 का रूट 10 होता है। तो आ जाएगा 2 इंटू में 10 इंटू में पाई, तो t1 = 40 पाई। तो टाइम पीरियड ऑफ दी फर्स्ट पेंडुलम। अच्छा सेकंड क्या है हमारे पास t2। तो t2 का टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई √ में इस वाली लेंथ, इस वाली जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 4000/10। तो 0 से 0 कैंसिल। अब 400 का रूट क्या होगा हमारे पास 20। तो यहाँ पे 2 पाई इंटू में 20 यानी कि 2 2 4 40 t2 आ गया मेरे पास। अब t1/t2 क्या होगा देखो, तो t1/t2 इज नथिंग बट यहाँ पे 20 आएगा हमारे पास, तो 20/40 यानी कि 1/2। दिस इज अवर आंसर। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं सिंपल पेंडुलम का, और दो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को कंपेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।